Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 2। इस यूनिट नंबर 2 मी एंड माई सेल्फ, यानी कि ये चैप्टर अपना नाम से ही अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। इसमें जो कहानी होगी वो किसी लड़के या लड़की के बारे में होगी और उसके तारुफ के बारे में होगी। वो कौन है, क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, उसकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी कि जब स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है कि हमने कौन से काम करने हैं और अपने बच्चों को वो कौन से स्किल सिखाने हैं जो कि इस चैप्टर के एंड पर हमारा स्टूडेंट सीख कर जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने पढ़ाते वक्त ध्यान रखना है ताकि हमारा स्टूडेंट सीख के जाए। पहला ऑब्जेक्टिव है यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रिडिक्ट अ स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स इन द टेक्स्ट, यानी कि आपके पास कहानी में जो भी तस्वीरें आएंगी आपने बहुत विजिलेंटली बड़े ध्यान से उन पिक्चर्स को देखना है। उन पिक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई डायग्राफ, यहाँ हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे डायग्राफ्स का। और फिर हम जब सीखेंगे तो हमें वर्ड्स दिए जाएंगे और हमने उन वर्ड्स में से अपने डायग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्रेस लिमिटेड नीड्स फॉर ऑरल इंटरेक्शन, किसी के साथ ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी कि बातचीत कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी ज़रूरियात हैं जिसको हमने मलहूज़े खातिर रखना है। रिकग्नाइज एंड प्रैक्टिस दैट वर्ड्स कंबाइन टू मेक सेंटेंसेस, इस चीज़ का ख्याल रखना है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं तो वो मिलकर एक जुमला बनाते हैं। रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट टू एक्सप्रेस लाइक्स dislikes about the story and express understanding of the story through pantomime, यानी कि आपने देखना है कि जो कहानी आप पढ़ रहे हैं उस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी उस कहानी के बारे में क्या राय है। आपको वो कहानी पसंद आई तो क्यों आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, कहानी का वो कौन सा किरदार है जो आप बदलना चाहेंगे। अगर आपको कहा जाए कि कहानी को एक नया टाइटल दें तो आप क्या टाइटल उसको दे सकते हैं। रिकग्नाइज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सेट्रा ऑर्डिनल नंबर्स, यहाँ पर हम ऑर्डिनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे यानी कि पोजीशंस के हिसाब से। रिकग्नाइज एंड चेंज द नंबर ऑफ सिंपल नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग एस एंड ई एस, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नाउन है, एक सिंपल हमारे पास वर्ड है, हमने उस वर्ड को अगर उसकी क्वांटिटी को, उसके नंबर को चेंज करना है, यानी कि अगर पहले वो एक था अब अगर उसको एक से ज़्यादा में तब्दील करना है तो हम किस तरह करेंगे। देन देखेंगे हम आइडेंटिफाई जेंडर ऑफ नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट मैस्कुलिन फेमिनिन, यानी कि अब हम जो हमें नाउन्स दिए जाएंगे चाहे वो इंसान हो, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों या प्रोफेशंस हों, अब हम देखेंगे उसके ऑपोजिट जेंडर, अगर वो नर है तो उसकी मादा क्या है, अगर मादा है तो उसका नर क्या है। ट्रेस एंड राइट सिंपल सेंटेंसेस लीविंग स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेसिंग यानी कि पेंसिल फेरते हुए जो वर्ड्स हमें और जो जुमले दिए हुए हैं हम उसको देखेंगे और फिर हम खुद से जुमला साजी करेंगे। और जुमला साजी करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि हर जुमले का जो पहला वर्ड है, पहला लफ्ज़ है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और जो सेंटेंस है उसका जो एंड है वो फुल स्टॉप पे हो और जो भी स्पेलिंग हम इस्तेमाल करें वो स्पेलिंग्स हमारे करेक्ट हों। Construct simple sentences of 3-4 words using correct capitalization, punctuation and spelling, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अब हमने जो जुमले बनाने हैं वो कम से कम 3 से 4 अल्फाज पर मुश्तमिल हों।
आइडेंटिफाई एंड फिल इन स्पीच बबल्स विद द वर्ड्स। हम अपने राइटिंग के पैटर्न में जब जाएंगे और राइटिंग के सेगमेंट में देखेंगे कि हमें स्पीच बबल्स दे दिए जाएंगे और कुछ जुमले दे दिए जाएंगे। हमने उस तस्वीर को देखते हुए उन स्पीच बबल्स को फिल करना है कि जो दो लोग होंगे वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो डियर टीचर्स, ये थे हमारे पास वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हमने अचीव करवाने हैं। लेकिन अब जब हम रीडिंग करवाएंगे तो रीडिंग करवाते हुए आपने प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग का ख्याल रखना है। वाइल रीडिंग यानी कि बच्चों को रीड करवाने से पहले जो तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें दिखाते हुए आपने बच्चों से सवाल पूछने हैं, ताकि उनमें जो टॉपिक हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में क्यूरोसिटी क्रिएट हो और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उस टॉपिक को पढ़ सकें। ड्यूरिंग रीडिंग चेक पॉइंट्स बनाइए और चेक पॉइंट्स में बनाते हुए बच्चों से सवाल करें। और उसके बाद पोस्ट रीडिंग बच्चों से ज़रूर राय लीजिएगा कि उनको वो कहानी पसंद आती है कि नहीं आती। इसके अलावा जब आप ये स्टोरी बच्चों को पढ़ा रही होंगी तो ये माई सेल्फ की स्टोरी है, ठीक है। इसमें एक तरह का तारुफ होगा, एक तरह का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें आपने बच्चों से जो भी उस कहानी में बच्चा या बच्ची से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी उनसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि उनको उस कहानी में इन्वॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत आसान है। प्लस आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए जिनमें आपके पास नाउन्स का फ्लैश कार्ड का एक सेट हो। आपके पास वही नाउन के फ्लैश कार्ड का सेट हम सिंगुलर प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। बच्चे को कॉन्सेप्ट देने के लिए सिंगुलर प्लूरल का आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप क्लास में से एक पेंसिल ले सकती हैं और फिर मल्टीपल पेंसिल्स ले सकती हैं। आप एक बुक ले सकती हैं और मल्टीपल बुक्स। कोशिश कीजिएगा कि जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करें वो हमारी क्लास की इन्वायरमेंट में से ही हो। उसी नाउन के फ्लैश कार्ड को हम इस्तेमाल करेंगे मैस्कुलर फेमिनिन का। ये कॉन्सेप्ट जब आप इंट्रोड्यूस करवा रही होंगी तो इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लास में से ही एक बॉय और एक गर्ल को ले लेना है और फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। देन उसके बाद जब हम ऑरल कम्युनिकेशन के पार्ट पर जाएंगे तो ऑरल कम्युनिकेशन के पार्ट को हमने रोल प्ले में लेके जाना है। आई अगेन रिक्वेस्ट कि ऑरल कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए तमाम टीचर्स उसको रीड नहीं करवाएंगे, क्लास में से ही स्टूडेंट्स लेंगे। जितने करेक्टर्स उसमें आ रहे होंगे उतने ही करेक्टर्स आप लेते हुए उसका रोल प्ले करवाएंगे। तो ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी कि जो कि इस चैप्टर को रीड करते हुए और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम फॉलो करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।